नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया के आज रात की इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने चुनाव को, नंदीग्राम चुनाव को न्यायालय के अंदर चुनौती दी। चुनौती के बाद उन्होंने जो याचिका दायर की, अब उन्होंने एक याचिका दायर की है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कि भाई उनकी जो याचिका है वो दूसरी पीठ को स्थानांतरित कर दी जाए, क्योंकि जिन जज महोदय के सामने उनकी याचिका इस समय गई हुई है, कौशिक चंदा, वो एक समय में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं और इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक जो हित है वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं कोर्ट क्या सुनवाई लेता है, क्या नहीं लेता। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में जो एकाएक अचानक उनको बुलाया गया था, जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह, अब वो वापस लौट गए, लेकिन उन्होंने बेशक घोषणा की है कि अगला जो चुनाव है 2022 का, जो लोक विधानसभा चुनाव है, वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन वहां के उप मुख्यमंत्री महोदय, आप समझ सकते हैं, ठीक, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो केंद्र का निर्देश होगा उस अनुसार होगा। कहीं ना कहीं तनातनी है ही, हम पहले भी कह चुके हैं। और देखिए एक चीज और, जो नमस्कार इंडिया बहुत पहले कह चुका है, उसके ऊपर फिर नमस्कार इंडिया की मैं कहूंगी खबर के ऊपर एक मोहर लगती नजर आ रही है। हमने पहले भी कहा था, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है, वो इस ओर भी इशारा है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी वर्ष में, अर्थात 2023 के अंतिम में, 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उससे कुछ पहले महिला आरक्षण विधेयक या महिला आरक्षण बिल पास करा सकती है और उससे सीटों की संख्या बढ़नी है, वाजिब सी बात है। और ये इशारा आज एक न्यूज चैनल को बातचीत के अंदर ओम बिड़ला ने भी किया। कहते हैं ना, नमस्कार इंडिया कुछ तो है। खैर कोई बात नहीं, हम बेशक अभी शैशव काल के अंदर है, हम बेशक बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म के बाद ऊपर नहीं है, लेकिन नमस्कार इंडिया बहुत जिम्मेदारी के साथ और पूरी खोजबीन के साथ खबर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। अब देखना ना देखना वो आप लोगों का काम है। आप लोगों को क्योंकि आदत पड़ी होती है यूट्यूब टक 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 करा, आगे बढ़ा दो, छोड़ो, फलाना ढिकना, आप लोगों को जिस प्रकार की वीडियोस चाहिए होती हैं, नमस्कार इंडिया वो नहीं दे सकता। और हम पहले भी कह चुके हैं कि नमस्कार इंडिया प्रॉपर, मतलब बेशक ठीक है हम यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं इस समय, लेकिन एक प्रॉपर भविष्य में न्यूज चैनल ही बनना है और उसी के अनुरूप हमारा डिबेट का प्रोग्राम या बाकी कार्यक्रम उस अनुरूप जाते हैं हम। वो 1, 2, 3 मिनट के वो उस टाइप की चीजें, अगर आप लोगों को उस टाइप की चीजें या बिल्कुल सनसनी बनाने वाली कोई चीजें हैं तो बेशक आपकी इच्छा है। आप बहुत सारी वीडियो में समझता हूँ, हजारों वीडियो ऐसी डेली आती है। खैर बाकी जो लोग देखते हैं उनका स्वागत है। अब आगे एक चर्चा हमने आपको भी, हालांकि मैं लंबे समय से किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देख लिया, नमस्कार इंडिया ने भली भांति देख ली ये चीज कि वहां पर अब इस समय कुछ कुछ अराजकता तो थोड़े बहुत पहले हुआ करते थे, लेकिन अब वो लगता कुछ बढ़ने लगे हैं। और बढ़ने के बाद उससे भी बड़ी चीज जो होती है, जो नेतृत्व होता है, जो बड़े नेतागण होते हैं, वो कोई बहुत बढ़िया नेतृत्व प्रदान नहीं कर रहे हैं उस आंदोलन। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हमने कई दिन चर्चा चलाई, जो बंगाल से युवती को लाया गया और उसके साथ जो भी हैवाने थे, उस युवती के साथ भी बलात्कार, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और वो योगेंद्र यादव जैसे नेताओं को भी मालूम था, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने जो कदम उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया। जब छिछालेदारी हो गई तब आकर कह रहे हैं हमें 2 अप्रैल को मालूम चल गया था, फलाना को 2 मई को मालूम चल गया था, आदि आदि इस प्रकार की चीज। आपको मालूम है कि जो अनिल मलिक और एक और जो नेता थे युवा, वो किसान आर्मी करके चलाते हैं वहां पर, सोशल आर्मी, जो कुछ भी किया, आप क्या करें, आज वो दुनिया में नहीं है। और फिर जब स्टेट वर्सेस केस हो जाते हैं उनकी हालत आपको पता है। तो हमने उस समय भी देख लिया, ये जो जितने नेतागण हैं, ये नेतागण जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेते, वैसे घूमते रहेंगे, लेकिन जब इनसे बात करने का प्रयास किया जाए तब ये खुलकर सामने नहीं आते हैं। और विशेषकर वो नेता जो उस प्रकार की चीजों के अंदर कहीं ना कहीं कम या ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कि उन्हें जानकारी होती है लेकिन उन्होंने कानूनी प्रक्रियाओं को बखूबी निभाया नहीं होता, अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। बताइए ऐसे में कौन वहां भेजेगा अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को वहां पर?
कि भाई आप जाएं आंदोलन के अंदर भाग लें। तो हमने उसके बाद से जब देख लिया सबकी जिम्मेदारी कौन है, हमने उसके बाद हमने कवर करना नहीं शुरू किया था। लेकिन अब फिर एक घटना हुई, हालांकि छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं की खबर आती रही है बीच में, फिर एक घटना हुई कि जो टीकरी बॉर्डर है वहां पर बहादुरगढ़ बाईपास के पास कसार गांव का एक युवक है मुकेश शर्मा, वो क्योंकि उसके गांव के बाहर निकलते ही आंदोलनकारी बैठे हुए थे, वहां पर घूमता हुआ आ गया, जो बताया जा रहा है उस अनुसार वहां पर आ गया और उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई और कहा गया कि तुम्हें शहीद किया जा रहा है। अब हालांकि अब उसका देहांत हो गया है, उसकी हत्या हुई और जो मुख्य आरोपी था कृषि, वो तो अब गिरफ्तार कर लिया बताया जा रहा है। लेकिन 4 लोगों के नाम है, 3 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं जो हमारे पास खबर है। अब कोई लेटेस्ट और अपडेट आ गया होगा तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब इसके अंदर एक दूसरा एंगल जोड़कर देखा जा रहा है। जिस प्रकार की जो वीडियो आई, हालांकि वीडियो में भी उस व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ, मुकेश का, मरने वाले का, उसने कहा कि भाई मुझे इन्होंने शराब पिलाई जबरदस्ती। वो जींद जिले का कहीं का रहने वाला था जो आरोपी है, या किसान आंदोलन के अंदर था। और कहा गया कि भाई एक वीडियो और साथ साथ वायरल हुई, मैं इसी में जोड़ रहा हूं, मैंने खुद वो एक वीडियो देखी कि जिसमें किसी से बात कर रहे हो और ये कहा जा रहा है कि नहीं इसमें ब्राह्मणों की तो भूमिका है नहीं और इसमें तो सिख और जाट ही है। तो जब उनसे पूछा गया भाई ब्राह्मण नहीं तो ठीक है, सिख और जाट नेचुरली उनके दम पर यह आंदोलन सफल हो रहा है, इसमें ज्यादातर जो अहम भूमिका है वो बताया जा रहा है उन लोगों की ज्यादा है। लेकिन बावजूद क्योंकि वो जो क्षेत्र है जहां पर यह आंदोलन है वो उस क्षेत्र से बहुल क्षेत्र है, जाट बहुल क्षेत्र है, फिर इस तरफ सिखों का एरिया हो गया, तो जो भी कुछ है। तो कहने का मतलब है कि भाई क्योंकि ब्राह्मणों की भूमिका, वो एक सज्जन कह रहा है कि भाई ब्राह्मणों की कोई भूमिका नहीं, वो एक अलग से वीडियो वायरल हुआ। फिर बाद में चुप हो गया, नहीं आए थे, जब उन्होंने कहा भाई ये भी तो ब्राह्मण था, हाँ ये ब्राह्मण था, आदि आदि कुल मिलाकर अब जो मांग उठाई जा रही है या जो आरोप लगाया जा रहा है या जो विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय के लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से भेदभाव का नतीजा है। और इस आंदोलन के अंदर बहुत सारे असामाजिक तत्व घुस गए हैं, बहुत सारे ब्राह्मण विरोधी तत्व घुस गए हैं। और ये असामाजिक तत्व रात को वीडियो वो डीजे चलाते हैं जोर जोर से, शराब तो बड़ी आम सी चीज है वहां पर, चलिए दुनिया पीती होगी लेकिन पीकर हुड़दंग की खबरें भी आती होंगी जिससे गांव वालों की शांति भंग हो रही है। तो जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं उन्होंने भयंकर आरोप लगाया, उन्होंने याद दिलाने का प्रयास किया है कि हम गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं और ज्यादातर समय उनका गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर गुजरता है। आपको याद हो कुछ समय पहले उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि भाई इन ब्राह्मणों को आप दूध दिया तो सबसे पहले ये करा तो करा तो, कहाँ है, इनकी भी खबर ली जाएगी, आदि आदि इस प्रकार की चीजें थी। जब भी विरोध बढ़ने के बाद उन्होंने अपना बयान वापस का उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, नहीं मैं तो ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं, हमारे गांव के अंदर तो हम तो ब्राह्मणों को अपने सिराने बिठाते हैं, आदि आदि, मतलब कुल मिलाकर वो अपने बयान से पलटते हुए या वापस होते हुए नजर आए। तो अब उस बयान से ही जोड़कर इस हत्या को, मुकेश शर्मा कसार गांव बहादुरगढ़ बाईपास हरियाणा के मुकेश शर्मा की हत्या को, मैं कहूँगी नृशंस हत्या को जिसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई, उससे जोड़कर देखा जा रहा है और विरोध किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने मामले को संभाला, हाईवे जाम कर दिया था वहां पर लोगों ने, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने, शासन प्रशासन ने आकर मामले को संभाला, उन्हें आश्वासन दिया, उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ऐसी जगहों पर जब जो नेतागण हैं अगर आप संभाल ही नहीं सकते हैं तो फिर क्या फायदा। अब बहुत से लोग कह देते हैं इसमें तो 39-40 जत्थेबंदियां फलाने, भाई 39-40 है ना, अगर 39-40 नहीं हो रही तो आप कहीं और बैठ जाओ, या तो उनसे कहो भाई तुम जाओ, या उनको ऊपर तुम्हारी कमान, तुम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ा जा सकता है, सवाल ये उठता है। सवाल एक ब्राह्मण का नहीं है, सवाल कोई जातिगत आधार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य तो यह है कि एक व्यक्ति की हत्या तो हुई ना, पीछे एक महिला के साथ बलात्कार तो हुआ ना, गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया गया और उसका देहांत हो गया, उसका बयान तक दर्ज नहीं करवाया गया, उसके जीतेगी, किसकी जिम्मेदारी बनेगी भाई? किसान नेताओं की जिम्मेदारी बनेगी और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और नमस्कार इंडिया हमने जैसा कहा कि पहले भी बड़ी सारी जो महिला नेता घूमती थी, महिला नेत्रियां घूमती थी वहां पर,
मैंने स्वयं बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पर्दे पर आकर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो आपस में फिर कोई वहां पर दूसरे दल के या दूसरे संगठन के नेताओं को कहीं कुछ कहेगा, सब उस समय पर मुंह चुरा जाते हैं। और जिस दिन ये आंदोलन में अगर इनके पक्ष में निर्णय आ गया तो ये सब के सब भागे भागे फिरेंगे, नहीं मेरी मेहनत मेरी मेहनत मेरी मेहनत। ये भी आप देख लेना, ये सब कुछ भी होगा। अच्छे काम तो आपके नाम है, और जब कुछ दुर्घटना हो जाए, कमी आ जाए, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे ना। कौन विश्वास करेगा साहब? हमने आज फिर मैंने स्वयं फोन कर करके कई, अब ऐसे में क्या होता है कि दोपहर बाद या शाम के समय कई लोगों के फोन उठते ही नहीं है। कई ऐसे चतुर नेता भी हैं या नेत्रियां भी हैं साथ में। मैं ये भी बता दूं कि वो क्या करते हैं कि आपको जो नंबर आपके पास होगा वो नंबर होगा कि इस नंबर पर इनकमिंग कॉल अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ व्हाट्सएप पर अगर उठ जाए, और इन दिनों में नहीं उठेगा, जब ये मुद्दा गर्म होगा बाद में उठेंगे वो चीज। अब अगर उठ भी जाए तो ताकि उन्हें ये रहता कि कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए बात, हम बहुत व्यस्त हैं जी, फलाना है जी, वहां नहीं जा सकते, वहां और कुछ नहीं है, वहीं बैठे होते हैं, इसके भी साक्षात वो साक्ष्य होते हैं। तो इसका मतलब तो ये ना कि ये आंदोलन बेलगाम हो रहा है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन ले? और शाम के समय का माहौल तो अजीब होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने लोहड़ी वाले दिन भी जो हमारा कार्यक्रम था, हमने उस समय सिंगू बॉर्डर से उस समय भी बताया था। मैं ये नहीं कह रहा सब लोग एक जैसे, बेशक मुट्ठी भर लोग, और इन मुट्ठी भर लोगों को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर बाकी लोगों को इसका मतलब जो और तरीके के जो उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, क्या कहा जाए उनके बारे में? नमस्कार इंडिया का सीधा सामान नाम बिल्कुल कहते हैं, बहुत पवित्र आंदोलन है, बिल्कुल ठीक है, किसान है, मांग वाजिब है, और चलो बाकी सरकार और उनके बीच में वाजिब और नावाजिब तो जो कुछ भी है, लेकिन क्योंकि दोनों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने पक्ष हैं। लेकिन प्रश्न तो ये ना कि अगर वहां पर कुछ अराजक तत्व आ गए, कुछ असामाजिक तत्व आ गए, तो ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि नहीं जी हम किस किस का ध्यान रखेंगे, 39 जत्थेबंदियां 40 जत्थेबंदियां, ये एक दूसरे पर टालने का। जिस प्रकार समर्थन किसान आंदोलन को शुरू में मिला था, अब उतना जन समर्थन मैं क्षमा चाहूंगा अब नहीं रहा। पहले जो भर भर के काजू और बादाम चला करते थे ना, सारे दिन लंगर और सब कुछ, और बिस्लेरी का पानी और दूध, और ये अब तो पानी भी सीमित हो गया, लंगर भी सीमित हो गए हैं, काजू बादाम भी लगभग निपट गए हैं। और सबसे जो दूध आया करता वो इन्हीं क्षेत्र से, लोकल एरिया से आया करता था। बहुत से लोग कहते कहां से पैसा, अरे भाई वो लोकल सपोर्ट थी, जो वहां के आसपास के लोग थे, चाहे वो हरियाणा के हो या उत्तर प्रदेश के, वहां से वो लोग पहुंचाया करते थे सामान। मैंने खुद इंटरव्यू किया ऐसे लोगों का जो दूध की ट्रॉलियां लाते थे, बल्कि वो टैंकर मतलब ट्रैक्टर के साथ अटैच करके। तो अब प्रश्न ये कि क्या ये आंदोलन किसानों का आंदोलन ना रह के जातिगत आधार पर बट गया है? क्या फिर से जिस प्रकार कुछ ब्राह्मण लोग आरोप लगा रहे हैं, और आरोप भी उनका गलत नहीं है, हम ये कहें कि वो गलत आरोप लगा रहे, क्योंकि आधार तो दिया ना, बेशक राकेश टिकैत जी के एक बयान ने दिया, लेकिन आधार तो कहीं ना कहीं मिल गया ना उस चीज को। और अब जिस प्रकार की जो चीज हुई, और वो वीडियो भी वायरल है जिसमें कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का इसके अंदर योगदान नहीं, कल परसों रात का। तो साहब क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि वहां पर चाहे, हालांकि एक बहुत अच्छी चीज थी उस आंदोलन के अंदर, मैंने खुद देखी कि वहां पर हिंदू मुस्लिम जैसी कोई चीज नहीं थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा था। मुझे जातिगत भेदभाव भी नजर नहीं आया वहां पर, सेवा में सब जातियों के लोग थे। ठीक है, अब किसी के कुछ कम हो सकते हैं, किसी के ज्यादा हो सकते हैं, वो बात की बात, लेकिन अब देखते हैं ऐसा ना हो कि कहीं फिर जातिगत आधार का मसला अगर जोर पकड़ जाता है, जो कि नहीं पकड़ना चाहिए। मैं सबसे विनती करता हूं कि कृपया करके इसको जातिगत रंग ना दें। अगर 1 2 4 लोगों ने कोई ऐसी बात कह भी दी, 10 20 50 100 ने भी कह दी लाखों लोगों में से, तो ये तो आपको पता है, इस प्रकार के टॉन्ट तो आप लोगों पर कहीं भी कसे जाते हैं, आज भी कसे जाते हैं। ये मैं बड़ी
उसे स्वीकारता हूं, मुझे पता है कसे जाता हूं, लेकिन इसका आधार कि भाई आओ तुम्हें शहीद करा दें, फलाना कर दें, ढिकना कर दें, ये किसी एक व्यक्ति की मूर्खता हो सकती है। हो सकता है दारू के नशे में उसने करी हो सकता है उसके मन के अंदर मैल ही, लेकिन कुल मिलाकर बात फिर वही घूमती है, नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा। बड़े बड़े चैनल्स अगर आपको बुला लें तो बहुत अच्छी बात है, उन चैनल्स के ऊपर तो आप जाकर बोल लेंगे, लेकिन बाकी लोग तो क्लैरिफिकेशन तो यहां भी देना है ना आप लोग। नमस्कार इंडिया का प्रयास है, कल हम जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे, हमारा प्रयास होगा राकेश टिकैत जी से बात करने में, क्योंकि इस समय जो मुख्य चेहरा किसान आंदोलन का है वो राकेश टिकैत है। बाकी तो आपको पता है जो पहले रोज की रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी सिंगू बॉर्डर, अब किसी का कुछ नहीं, या तो उनके अंदर विश्वास नहीं है कि भाई आंदोलन का परिणाम उनके अंदर होगा, या हो सकता है आपसी कोई मन मुटाव। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कल हमारा प्रयास होगा, कल हम डिबेट बाकायदा पूरी चर्चा होगी, हमारा प्रयास होगा गाजीपुर बॉर्डर से भी किन्हीं को जोड़ने का, किसान नेता को सिंगू बॉर्डर से भी जोड़ने का, आज भी हमने प्रयास किया लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं, और टीकरी बॉर्डर से भी जोड़ेंगे। नमस्कार इंडिया इस मुहिम को चलाएगा। मेरा निवेदन आप सभी से कि कृपया इसको जातिगत रंग ना दें, दादा सब मिलजुल कर किसान लोग हैं, हम आपस में अगर एक दो लोगों ने कोई मूर्खता कर दी तो उसके बल पर हम आपसी भाईचारा परंपरागत रूप से जो चला रहा उसको ना तोड़े। कुछ जो है बुद्धिहीन लोग सब समाज के अंदर, आज की चर्चा भरे मन से कर रहा हूं, अच्छा नहीं लगता एक व्यक्ति उसकी जिसकी हत्या कर दी गई, उसकी 10 या 11 वर्ष की बिटिया बताई जा रही है, पूरा जीवन शायद 40-41 साल का वो व्यक्ति था, मुकेश शर्मा। नमस्कार इंडिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता, आप सभी से निवेदन है कि शांति बनाए रखें, और मैं चाहूंगा कि जो भी हमारा कार्यक्रम देखते हैं किसान नेता कम से थोड़ी सी कमान अगर सख्ती से संभाल ले तो अच्छा है। कल फिर रात को 9 बजे की चर्चा में जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक प्रयास करें कि बाहर ना निकलें, क्योंकि 2 गज की दूरी संभव नहीं है, मैं तो बार बार कहता हूं। हाँ, मास्क है बहुत जरूरी, मास्क लगाकर जाए, और बाहर जाना भी पड़ जाए घर आए, संभव हो तो वस्त्र बदल दें, सैनिटाइज करें, सारी की सारी चीजें करें। और कई लोग कहते हैं जी बार बार सैनिटाइज करने से, हाथ धोने से खुदरे हो गए, तो भैया उसको थोड़ा सा बाद में 2-3 बूंद सरसों का तेल या नारियल का तेल लगा दिया। ठीक है, नमस्कार।